बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, क्या आप मसलसल परेशान रहते हैं? क्या आप ये समझते हैं कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं मगर आपकी रिज़्क़ में बरकत नहीं है? क्या आप ये समझते हैं कि अक्सर आपको मुसीबतों ने और बीमारियों ने घेरा होता है, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है? या आप ये समझते हैं कि आप मसलसल वज़ाइफ़ कर रहे हैं, दुआएँ कर रहे हैं मगर दुआएँ कबूल नहीं हो रही और वज़ाइफ़ के असरात सामने नहीं आ रहे? तो आज मैं जो आपको सदका का तरीका बताने जा रहा हूँ, इस अंदाज से अगर आप सदका करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह जल्ल शानु आपकी दुआएं कबूल फरमाएगा, आपसे बीमारियां मुसीबतें दूर फरमाएगा। अल्लाह ताला आपके वज़ाइफ में तासीर पैदा कर देगा। अल्लाह ताला आपको सुकून क़ल्ब, रहमत और बरकत अता फरमाएगा। तो तवज्जो से मेरी ये बातें सुनिए बड़े ही इख्तसार के साथ। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताता हूँ कि सदका के 6 बड़े फ़वाइद हैं। साथ ये भी बताऊँगा कि सदका किस किस तरीके से किया जा सकता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका करार दिया है। बिलखुसूस सदका का वो अमल कि जिससे आपको बेपनाह बरकत नसीब होंगी, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ इसमें आज़म के मुतल्लक भी आपको मैं गुजारिश करूंगा, बात मेरी मुकम्मल सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले सदका के फ़वाइद में से बड़ा फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला बंदे को मुसीबतों से निजात देता है और अल्लाह ताला बंदे की रिज़्क़ में कुशादगी और बरकत अता फरमाता है। दुआओं में कबूलियत होती है और वज़ाइफ में असर पैदा होता है। सदका गुनाहों का कफ़ारा और आखिरत का बेहतरीन सरमाया है। सदका अल्लाह ताला के गज़ब को ठंडा करता है। सदका बंदे को बुरी मौत से निजात देता है। सदका ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग ही करें, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि सदका करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा मालो दौलत हो। अगर अल्लाह ने दिया तो सुबहान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, मगर हर आदमी को सदका करना चाहिए। वो मर्द हो, वो औरत हो, वो बूढ़ा हो और वो बच्चा है तो बच्चों के इस सदकात जो वो बड़े लोगों को देना चाहिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने सदका को सिर्फ मालो दौलत के साथ ही नहीं जोड़ा। नबी अलैहिस्सलाम की बहुत सारी हदीस और इशादात आलिया है कि जिससे पता चलता है कि सदका की तकरीबन 40 अक़साम है या 40 किस्म का सदका है जो हर अमीर भी कर सकता है और हर गरीब भी कर सकता है और हर मुसलमान इससे फ़ायदा उठा सकता है। मसलन नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि किसी को खाना खिलाना सदका है, प्यासे को पानी पिलाना सदका है, रास्ते से नुकसानदेह चीज़ हटा देना सदका है, किसी से मुस्करा के बात कर लेना सदका है, किसी को अच्छा मशवरा दे देना ये सदका है, किसी को सीधा रास्ता बता देना ये सदका है, किसी को बुराई से हटा देना ये सदका है, और किसी को सीधी राह दिखाना यानी हदायत का रास्ता दिखाना ये भी सदका है। और किसी की अगर सिफारिश करना वो हक पर हो तो ये भी सदका है। किसी की खैर खाई चाहना, लोगों में सुलूक करवाना और अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना, ये बड़ा अहम है। अपने बीवी बच्चों पर खर्च करना, इसको नबी अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन सदका करार दिया है। और इल्म सीखना, सिखाना, अजान देना, नमाज के लिए चल कर जाना, इस तरह हर कदम के बदले हुजूर ने फरमाया सदका है। मसलसल तस्बीह, तहलील, तकबीर, तहमीद यानी अल्लाह का जिक्र करना ये सदका है। और इसी तरह नरमी से बात करना, लहजों के अंदर मिठास पैदा करना। एक सहाबी हुजूर के पास आया, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो देहाती आदमी था, मैं सादा आदमी, मुझे मुख्तसर फरमा दीजिए कि इस्लाम किस चीज़ का नाम है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तीबुल कलामी व अतामुत तामी, मीठे मीठे बोल बोलना और भूखे को खाना खिलाना, ये इस्लाम है। तो अल्लाह इससे बहुत राजी है। किसी मजलूम की मदद कर देना, किसी मकरूज को मोहलत दे देना, और अगर किसी का कर्ज देना है तो बर वक्त कर्ज लौटा देना, और किसी को लिबास देना। इसी तरह रास्ता चलते हुए मुसाफिर आदमी को पानी पिलाना, साया देना, और किसी को अच्छे मजाक के साथ जिसमें झूठ ना हो, किसी को हंसा देना, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला देना, ये जो किसी के लिए खुशी का सामा पैदा कर देना, ये भी सदका है। अच्छा, नेक नीयत रखना ये भी सदका है। किसी को कुरान सिखाना ये भी सदका है। मस्जिद की सफाई करना सदका है। किसी के जनाजे में शरीक होना ये सदका है। कोई बीमार हो गया तीमारदारी करना ये सदका है। और सबसे बढ़कर अपने भाई को, किसी को अल्लाह की तरफ बुलाना, दावत दीन देना ये सदका है। तो इन सदकात में से आप कोई भी सदका कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको वो 3 तरह का सदका बताता हूं कि जिससे अल्लाह ताला आपको बेपनाह रहमतों से नवाजेगा, आपकी मुसीबतें परेशानियां दूर फरमाएगा, अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ रोज़ी में, वक्त में, मामलात में बरकत देगा, बीमारियां दूर करेगा। और सदका देने के लिए 2 ख़ास शराइत हैं। नंबर 1, सदका इखलास के साथ दें और पूरे यकीन के साथ दें।
यानी इखलास क्या है? इखलास ऐसी दौलत है कि कुरान मजीद में है कि अल्लाह ताला ने सूरह हिजर में, सूरह साफ़ात में और सूरह स्वाद में मुख्तलिफ जगह पे ये मजमून आया कि अल्लाह ताला ने जब शैतान को अपनी बारगाह से रांदा किया और इस पर लानत की, तो इसने कहा था कि अल्लाह मुझे क़यामत तक जो है वो मोहलत दे दे। अल्लाह ने फरमाया दे दे। और इसने कहा था या अल्लाह अब मैं, और फिर इसने खुद ही अल्लाह को चैलेंज किया लाइन ने, और कहने लगा मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, इनको नेकी के रास्ते से हटाऊँगा, इनको गुनाहों की तरफ लेकर जाऊँगा। मगर कहा कि एक तरह के वो लोग हैं कि जिनके सामने मैं भी हैंड्स अप हूँ। वो क्या है? फरमाया इन्ना इबादुल्लाहिल मुखलिसीन, यानी जो तेरे मुखलस बंदे हैं, जो इखलास वाले हैं, उनके सामने मैं हैंड्स अप हूं, उनका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लिहाजा सदका पूरे इखलास के साथ दें। इखलास क्या है? कि सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए दें, कि मेरा अल्लाह राजी हो जाएगा। छुप कर दें, किसी पे एहसान न जताएं और किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। तो 3 तरह के सदकात का बतौर ख़ास जो है ना वो एहतमाम करें। एक तो ये कि रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ सदका करें, चाहे 5-10 रुपए, 20 रुपए, जो हस्ब तौफीक रोज़ाना की बुनियाद पर। और दूसरा ये करें कि एक रोटी पकाएं, और रोटी बेहतर यह है कि औरत पकाए, और रोटी पका के उसके छोटे छोटे आप भोरे कर लें, पीसेस कर लें, टुकड़े कर लें, और उसके ऊपर 101 बार या रहीमो या करीमो, या रहीमो या करीमो ये पढ़कर, और वो छोटे छोटे पीसेस जो है वो छत पे डाल दें, जानवरों को, परिंदों पे डाल दें, या किसी पानी में, नहर में, नदी में, दरिया में, यानी वो जानवरों को डालें। और सदका देने के लिए कोशिश करें अपने गिरदो पेश में वो बंदा जो सफ़ेद पोश है, जो किसी के आगे सवाल नहीं करता, उसकी कोई ना कोई ज़रूरत पूरी कर दें, और बिल्कुल बड़े ही बावकार तरीके से उसकी ज़रूरत पूरी कर दें। तब तीसरा वो सदका कि जिसका बड़ा ही फ़ायदा होता है, वो ये कि आप 5 किस्म का अनाज ले लें, यानी 4 दालें ले लें, बाजरा ले लें, जौ ले लें, और उसमें गंदम डाल लें, और इनको मिक्स कर लें। 11 दिन मुसलसल फजर से लेकर सूरज निकलने से पहले पहले किसी बाग में, किसी खेत में, और किसी मैदान में जहाँ परिंदे हों, चींटियाँ हों, या इस तरह ये जितने भी फाख्ताएँ हैं, चिड़िया वगैरह, उनको रोज़ाना की बुनियाद पर 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 3 मुट्ठी हस्बे तौफीक वो रोज़ाना आप दे दें। पहले 11 दिन ये मुसलसल करें। और इसी तरह जिस दिन आप पैदा हुए हैं, या आपके बच्चे पैदा हुए हैं, या घर वालों का सब का बना लें, मतलब कोई जुमारात को पैदा हुआ है, कोई जुम्मा को है, कोई हफ्ते को, तो 1 दिन मुख्तस कर लें कि उस दिन हफ्ते में 1 दिन इस नीयत के साथ सदका देना है कि अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया है और इस दुनिया में भेजा है, तो उस सेहत व सलामती की नीयत के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ सदका करें। तो इंशाअल्लाह आप देखिएगा अल्लाह ताला आपको अपनी बड़ी रहमतों से नवाजेगा। इसमें आज़म पूछने वाले अहबाब से मेरी गुजारिश है कि आप कमेंट्स में सिर्फ अपना नाम लिखें, तो हम वहाँ पर आपको आपके नाम के मुताबिक इसमें आज़म बता देते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जब वो फ़ोन करते हैं तो इतने फ़ोन अटेंड करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, चूँकि बहुत सारी दावती, तबलीगी, दीनी, रूहानी ज़िम्मेदारी है। तो उसके लिए यह है कि आप सिर्फ हमें वॉइस मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, या रिटर्न मैसेज कर दें, उसका जब टाइम मिलेगा आपको हम जवाब दे देंगे। और इस तरह वीडियो के नीचे हम लिंक दे देंगे, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सारा काम हम लिल्ला फिल्ला करते हैं। और आपसे मेरी गुजारिश यह है कि ये भी एक मखलूक खुदा की खिदमत है कि अच्छे तरीके से इखलास के साथ मखलूक खुदा की दीनी और रूहानी जो है वो रहनुमाई की जाए, खिदमत की जाए। तो आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो सदकिया जारिया के तौर पर दूसरे लोगों को शेयर करें, ये पैगाम ज़्यादा लोगों तक जाए, इसको वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो।